हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे नए यूट्यूब चैनल एसकेडी फार्मेसी में। आज हम बायोकेमिस्ट्री के मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर कीटोजेनेसिस क्या होता है और कीटोलाइसिस क्या होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कीटोजेनेसिस मीन्स कीटोन का फॉर्मेशन। ठीक है, कीटोजेनेसिस आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, कीटो और जीनेसिस। कीटो मीन्स होता है कीटोन और जीनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। मतलब इसका डिफिनेशन अगर देख लिया जाए, कीटोन्स का फॉर्मेशन ही कीटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, इसका जो प्रोसेस होता है कीटोजेनेसिस का, ये जब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जब कंप्लीट हो जाता है तब इसका कीटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्योंकि स्टाइल कोएंजाइम जब इसका बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है तभी स्टाइल कोएंजाइम फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद से जो इसका जो तीसरा लाइन लिखा है, कीटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टाइल कोएंजाइम एंड फॉर्म कीटोन बॉडीज। कीटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट तब होता है जब स्टाइल कोएंजाइम का 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और कीटोन बॉडीज़ को बनाते हैं लास्ट में। ठीक है, यही कीटोन बॉडीज़ आपका कीटोलाइसिस में वर्क करता है। जो कीटोन बॉडीज़ बनता है ये 3 तरह की कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, एसिटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सी, ये आना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, और तीसरा जो है वो एसीटोन। अब हम लोग इसके पैथवे को देख लेते हैं। किस पैथवे को देखने से पहले हम लोग इसको जान लेते हैं कि कहाँ होता है। तो जो इसका सिंथेसिस होता है कीटोन बॉडीज़ का, ये लीवर में होता है, क्योंकि लीवर के पास एक HMG-CoA लाइएज एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसके वजह से जो कीटोजेनेसिस होता है, जो कीटोन का जो फॉर्मेशन होता है, ये लीवर के अंदर होता है। अब हम लोग इसका पैथवे को देख लेते हैं। सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम और एसिटाइल कोएंजाइम आपस में आकर जुड़ते हैं। ये एसिटाइल कोएंजाइम जो हम लोग बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कर रहे थे उसके अंदर ये मिल रहा था। ये अभी ये एसिटाइल कोएंजाइम एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ थियोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। इसमें क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम और एसिटाइल कोएंजाइम में जब ये एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम बनाता है तो इसमें से जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है सिंथेस हो जाता है। ठीक है, ये एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम बनाता है। अब ये एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम के अंदर एक और एसिटाइल कोएंजाइम ऐड होता है, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारिल CoA बनाता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में नाम आपने सुना है HMG-CoA। ये किसके द्वारा होता है, जब HMG-CoA का सिंथेज होता है तो उसके अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ऐड होता है, तब ये बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारिल CoA बनता है। अब ये जो बना है HMG-CoA, इसमें से एसिटाइल कोएंजाइम अलग हो जाता है। जब ये इसमें से रिमूव हो जाता है, किसके द्वारा, HMG-CoA लाइएज के द्वारा। ये HMG-CoA जो लाइएज है सिर्फ लीवर में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। इसके वजह से ये जो HMG-CoA है ये एसिटोएसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एसिटोएसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा हो गया प्राइमरी कीटोन। ये सबसे फर्स्ट वाला कीटोन हम लोग का यही बन जाता है। जब इसमें से CO2 बाहर चला जाता है तब ये एसीटोन बन जाता है। CO2 के बाहर जाने के बाद ये एसीटोन बन जाता है, और इसी का जब डिहाइड्रोजनेज होता है तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बन जाता है, जो कि हमारा सेकेंडरी कीटोन है। अब जब ये एसीटोन बन गया है लीवर में, तो लीवर अब इसको एनर्जी के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो एंजाइम नहीं है जिससे वो एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। तो इसके लिए ये क्या बोलता है लीवर कि अब देखो मैं तुम दोनों को ऐड कर दिया हूँ, स्टाइल को और स्टाइल को एंजाइम को। अब ये बोल रहा है कि मैं तुम दोनों को ऐड कर दिया हूँ और तुम लोग को मैं कीटोन बॉडीज़ बना दिया हूँ। मतलब लीवर का काम है सिर्फ कीटोन बॉडीज़ बनाना। अब कीटोन बॉडीज़ बना दिया है, अब ये बोल रहा है कि अब आप लोग कहीं और जाइए और अपना एनर्जी का उत्पादन करिए। तो ये लोग उन लोगों को लीवर वहाँ से निकाल देता है। लीवर निकालने के बाद वो कीटोन बॉडीज़ बन के बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, हमारे स्केलेटन मसल्स है, ये सब उसको देखते हैं। जैसे ही उसको देखते हैं कीटोन बॉडीज़ को, तो कहते हैं ये तो हमको सर्वाइव करने के लिए हमारा बेस्ट तरीका है, क्यों ना हम इसको एक्सेप्ट कर लें। तो कीटोन बॉडीज़ को लोग ले लेते हैं, और कीटोन बॉडीज़ के लेने की वजह से अब यहाँ से एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, कीटोलाइसिस। मतलब वो लोग कीटोन को तोड़ने लगते हैं लेकर। कीटोन बॉडी को तोड़ना ही कीटोलाइसिस कहलाता है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ इन लीवर, लेकिन कीटोन बॉडीज़ डज नॉट गिव एनर्जी। क्यों, मतलब एनर्जी को डायरेक्टली नहीं दे पाता।
दूसरा पॉइंट ये है कि रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी शुड बी ब्रेक डाउन ऑफ कीटोन बॉडीज। ठीक है। तीसरा इसमें जो है ब्रेक डाउन ऑफ कीटोन बॉडीज डज नॉट अकर इन लीवर ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ थियोफरेज एंजाइम। ये जो थियोफरेज एंजाइम है ये लीवर में प्रेजेंट नहीं होता है, इसकी वजह से जो ब्रेक डाउन होता है लीवर में ये हो नहीं पाता है, एनर्जी नहीं दे पाता है। ठीक है। इसको ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हार्ट, ब्रेन और स्केलेटल मसल यूज कीटोन बॉडीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब इसका हम लोग पैथवे देख लेते हैं कि कौन से पैथवे से ये जो कीटोन बॉडीज़ बन चुका है, इसको ये सब जो ऑर्गन है ये किस तरह से इसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जो उसमें बना था इस कीटोन बॉडीज़ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये हम लोग का कीटोन बॉडीज़ बना था जो सेकेंडरी कीटोन्स में आ रहा था। ये जो सेकेंडरी कीटोन्स है ये कन्वर्ट हो जाता है H2 स्टेट में। कैसे कन्वर्ट होता है, जब इसका डिहाइड्रोजिनेस होता है। जब इसका डिहाइड्रोजिनेशन होता है तो ये H2 स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें जो NAD है वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। जब ये H2 स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये H2 एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, जो इन सब के जो लीवर के अंदर नहीं पाया जाता जो एंजाइम वो इस ऑर्गन के अंदर पाया जाता है जिसका नाम है थियोफरेज एंजाइम। इसको एक और नाम से कहते हैं बीटा कीटो एसाइल कोए ट्रांसफरेज एंजाइम। ये क्या करता है, इसके अंदर जब सक्सिनिल कोएंजाइम ऐड होता है तो उसमें से जो COA है एंजाइम है उसको ले लेता है और बाकी सक्सिनेट को बाहर कर देता है। ठीक है। अब ये जब एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम बन जाता है तो ये एसिटो कोएंजाइम की उपस्थिति में एसिटाइल कोएंजाइम और एसिटाइल कोएंजाइम में टूट जाता है। जब ये एसिटाइल कोएंजाइम और एसिटाइल कोएंजाइम में जब टूट जाएगा तो यही अब क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं और हम लोग को एनर्जी देने के लिए तैयार हैं। ठीक है। ये होता है कीटोलाइसिस का प्रोसेस। मतलब अगर हम लोग पूरी अच्छे से देखा जाए तो जो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड है ये लिपोलाइसिस से स्टार्ट होता है और फिर से जाके TC साइकिल में ही ख़त्म होता है। कहने का मतलब ये है लिपोलाइसिस से आपका ट्राइग्लिसराइड टूटा। ठीक है। वो आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल गया। अब जो फैटी एसिड है वो आपका बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड हो गया। ठीक है। उस फैटी एसिड को अब जब बीटा ऑक्सीडेशन हुआ तो वहाँ से वो फैटी एसिड आपका एसाइल में बदल गया। ठीक है। वो कैसे बदला, जब फैटी एसिड के अंदर जो फैटी एसिड आपका जब माइट्रोकांडिया के अंदर गया, माइट्रोकांडिया उसको जाने नहीं दे रहा था, फिर उसका किसी का सहायता लिया उसके अंदर गया, फिर माइट्रोकांडिया के अंदर से एसाइल कोएंजाइम बन के निकला। फिर वही एसाइल कोएंजाइम आपका कीटोजिनेसिस में काम आया। वही एसाइल कोएंजाइम ढेर सारे लोग यूनिटी बनाकर गए लीवर के पास बोलने कि मुझे भी आप एक कीटोन बॉडीज़ बना दीजिए। तो वो बोला ठीक है मैं कीटोन बॉडीज़ तो बना दूंगा लेकिन मैं आप लोगों को एनर्जी नहीं अभी प्रोवाइड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक एंजाइम नहीं है जिसका नाम है थियोफरेज। तो क्या करता है लीवर उन लोगों को कीटोन बॉडीज़ बनाया जाता है। कीटोन बॉडीज़ बनाने के बाद कहता है अब तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मेरे पास अब एनर्जी बनाने का कोई और सोर्स नहीं है। तो लोग जैसे ही वहाँ से निकलते हैं लीवर के पास ऐसे ही बॉडी में घूमते रहते हैं। तभी ब्रेन और स्केलेटन मसल्स और जो हमारा हार्ट है ये उनको देखता है। जैसे ही देखेगा वो बोलेगा आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको एनर्जी बनाने का एक स्रोत बताता हूँ, क्योंकि वो लोग अपने से मतलब रख रहे थे। जैसे ही ये जाते हैं, जब जाएंगे उन लोग को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर कीटोलाइसिस कर देता है और उन लोग को जो शादी हुआ रहेगा उन दोनों स्टाइल कोएंजाइम का और स्टाइल का जो वहाँ पर हुआ रहता है उसको क्या करता है, उसकी शादी को तोड़ देता है और उसको तोड़ने के बाद उन लोग को स्टाइल कोएंजाइम में डिवाइड कर देता है। अब यही स्टाइल कोएंजाइम आपका फिर से TCA साइकिल में चले जाते हैं और यही TCA साइकिल में जाकर हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड देते हैं। TCA साइकिल को ही क्रेब्स साइकिल कहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।